हाँ, तो आगे देखो, अपन ने भारत के जो है भारत का एक कृषि फार्म है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि भारत में किस प्रकार के कृषि फार्म है। 1.1 हेक्टेयर का है, किसान गांव में रहते हैं और कम से कम 2 फसल लेते हैं, जुताई के लिए ट्रैक्टर भी भाड़े पर लेना पड़ता है। ये जो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। भंडारण की सुविधा नहीं है, पशुपालन भी जैसे 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ पाल रहा है। क्या है भारत के किसान की स्थिति, इसमें जो है भारत का एक कृषि फार्म के बारे में हमने जाना। अब अपन आगे देखेंगे। देखो भारत का कृषि फार्म है ये, इसमें देखो ये भी देखे होंगे आपने, आपके पास किताब हो तो किताब खोल के बैठे होंगे आप। ये खेत जोते किसान, ये जो इस तरह से खेती की जा रही है कहाँ, हमारे भारत में। और खेत का चित्र भी देखा, तो आप इसको पढ़ना और ढंग से, और दोनों में अंतर करोगे आप कि किस प्रकार भारत में कृषि कैसी है परंपरागत तरीके की और वहाँ कैसी है। इसके पहले आप थोड़ा ये भी देख लो, ये खाद्य सुरक्षा का क्या है, ये ध्यान दो आप। ये देखो खाद्य सुरक्षा क्या आप जानते हैं, ये भी देखा करो। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है, अपन ने यहाँ पढ़ा था ना खाद्य सुरक्षा के लिए, जो कृषि के विकास में हमने पढ़ा था ना, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या रखा गया था, खाद्य सुरक्षा। कहाँ, भारत में। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि उस देश में क्या है, खाद्य सुरक्षा है। तो हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमें जो है कृषि का विकास करना होगा, और कृषि के विकास में भी हमें क्या करना होगा, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना होगा। और उसके लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने होंगे वो ऊपर इसमें पढ़ ही लिए अपन ने। ठीक है, मशीनीकरण वगैरह जो भी है। अब देखो भारत का कृषि फार्म पढ़ लिया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कृषि फार्म की स्थिति देखो। ये चित्र है भारत के कृषि फार्म का, भारत के एक खेत का, उधर खेत जोत रहे थे किसान बैलों से। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कृषि फार्म। भारत का पूरा ध्यान में रखोगे, आपकी किसान की क्या स्थिति है, फसल का क्या होता है, सब। अब देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार, प्रारूपिक यानी शुरुआत ही कहाँ से होती है किसानों के खेत की, 250 हेक्टेयर से, जहाँ हमारा 100 गुना छोटा था, 1.5 हेक्टेयर ही। ठीक है, 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है, जबकि हमारा किसान कहाँ होता है, उसका मुख्य आवास गांव में होता है, गांव में आकर रहता है, वो घर में आकर रहता है। और वहाँ किसान जो होते हैं अपने फार्म में ही घर बनाते हैं शानदार, और वहीं रहते हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ फसलें उगाई जाती है। और हमारे यहाँ गेहूँ, चावल, दालें, खाद्यान्न फसलें ज़्यादा उगाई जाती है। उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। कितनी, होरन, अपने किसान का नाम क्या था, मुन्ना लाल, और उस किसान का नाम होरन, उसके पास कितनी भूमि है, 300 हेक्टेयर। अब भारत के किसान के पास कितनी थी, 1.5 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है। मक्का कब उगाता है, जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, कि मिट्टी और जल इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, तब वो अपने खेत में, उसको ये विश्वास हो जाता है, तब उगाता है मक्का। और हमारे यहाँ पर तो 2 फसलें लेना आवश्यक है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए भेजता है, अपने खेत की मृदा के लिए कि इसमें कितना उपजाऊपन है, ये देखने के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान है। ये परिणाम जो होरन के वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना में मदद करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसका कंप्यूटर, किसका, किसान का, उपग्रह से जुड़ा हुआ होता है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता रहता है, बैठा बैठा ही देख लेता है वो सब। ये रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में भी मदद करता है। कौन, उसका कंप्यूटर, कि कितनी मात्रा में इसको रासायनिक खाद देना है, कैसी जो है कीटनाशक दवाई छिड़कनी है, ये सब उसमें मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर
किस किस का प्रयोग करता है? देखो खेतों में ट्रैक्टरों का, बीज बोने की भी मशीनों का, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध प्रक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडारों में संचित किए जाते हैं। हमारे यहाँ तो भंडारण की सुविधा ही नहीं है, वहाँ जो है स्वचालित अन्न भंडारों में संचित किए जाते हैं। अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। एजेंट आते हैं और वो ले जाते हैं वहाँ से। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। हमारे किसान तो खेतिहर किसान की तरह करते हैं, वो एक व्यवसायी की तरह काम करता है। किसान बड़े फार्म में रहता है, शानदार बंगला बना के, और सारा काम मशीनों से होता है, और जो उत्पादन होता है उसको भी स्वचालित अन्न भंडार में जो है संचालित किया जाता है। अन्न भंडार स्वचालित यानी यहाँ भंडारण कर दिया, फिर उसको अन्न भंडार को ले जाएंगे मंडी में एजेंट, इस तरह से। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति वो थी हमारे भारत की। इसका फार्म भी देखो यार, संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि फार्म, ये सारा काम ये वाला है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म, मशीनीकृत खेती, सारा काम किससे हो रहा है? मशीनों से। तो ये हो गया आपका पार्ट पूरा। आप वीडियो देखना अभी तो, और होमवर्क करो। तो ये एक प्रश्न करोगे आज का होमवर्क आपका ये एक बार देख लो थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है। पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें कृषि क्या है ये हमने कर लिया था। जो प्रश्न मैंने भेजे हैं आपके, भेजे ना प्रश्न लिखकर उत्तर, तो वो अगर कर लिए हैं, इन प्रश्नों में से आ रहे हो, तो दोबारा किसी प्रश्न के उत्तर को नहीं करना, आपको एक ही करना है। कृषि क्या है? कृषि क्या है ये मैंने भेज दिया शायद आपको। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, भेजा था ना। मिट्टी में फसल उगाने की क्रिया को कृषि कहते हैं, ये मैंने आपको भेज दिया कृषि क्या है। तो आपको ये वाला नहीं करना है। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं, ये भी भेज दिया मैंने। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के, ये इसमें वही आएंगे। एक ये करना अपन को, ये करना। स्थानांतरित कृषि क्या है, इसका भी वर्णन आपको करना है, इसकी क्या हानियाँ हैं। ये स्थानांतरित कृषि का हेडिंग था पूरा, कि वहाँ पर जो है आदिवासी इलाकों में, अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में की जाती है, और वहाँ पेड़ों को काटकर उसकी राख को मिट्टी में मिलाया जाता है। इस तरह इसका पूरा वर्णन करना है ना। और जब तक वो मिट्टी में मिलाया जाता है, जब तक उपज अच्छी होती है तब तक वहाँ खेती करते हैं, बाद में उसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये, और इसकी हानियाँ क्या है? इसकी हानियाँ है कि इससे जो है पेड़ पौधों की कटाई होती है, तो पेड़ पौधे नष्ट होते हैं। और दूसरी हानि क्या है? उनको जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, तो ये हानि लिख दोगे आप। स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थान बदलने वाली है ना, कि किसान जो है एक भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि में जाते हैं। तो इस तरह वर्णन कर लेना, और भेज दूंगी मैं आपके। रोपण कृषि क्या है? इसका भी आपके हेडिंग है, वर्णन है कि रोपण कृषि क्या है, इसके बारे में लिख सकते हो। सरकार किसानों को कृषि विकास के लिए किस प्रकार मदद करती है? तो सरकार किसानों को जो है कृषि विकास के लिए ऋण देती है। और ये खाद बीज का इसमें आया था ना, भारतीय किसान का। सरकारी अधिकारी कृषियों के संबंध में सलाह देते हैं, ये लिखोगे आप। ये मैं भेज दूंगी आपके, वैसे है ना। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपके भेज दूंगी। आज नहीं करने हैं, या आज ये करना है। आज कितनी डेट है? 23 है। तो 23/7 का होमवर्क ये है आपका। देखो क्या है। उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूँ उगाना, आदिम कृषि, या फल व सब्जियों की कृषि। ये सही उत्तर आएगा ग। ठीक है। दूसरा, सुनहरा रेशा किसे से अभिप्राय है? उत्तर होगा ये पटसन, इसमें भी ग। पटसन सुनहरा। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राज़ील, इसमें आएगा क। ये करना है आपको। सिर्फ सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यह आज का होमवर्क आपका। ठीक है, आज कर लेना, इसको छोड़ देना।